हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से 50 MBBI प्रश्न करने वाले हैं, 50 से प्लस। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, स्टालिन, निक्सन, बिस्मार्क। तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। आगे चलते हैं। दो नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क, मेटरनिक, काउंट कबूर, हिटलर। तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो मेटरनिक था। कौन? मेटरनिक था। कौन? मेटरनिक। आगे चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न पर, जुलाई 1830, एक मिनट, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो किसका शासन स्थापित? चार्ल्स द्वितीय, लुई फिलिप, अलेक्जेंडर द्वितीय। तो किसका स्थापित हुआ था? तो लुई फिलिप का। किसका? लुई फिलिप। आगे चलते हैं। चार नंबर प्रश्न पर, यंग इटली की स्थापना, एक मिनट, कहाँ से, यंग इटली की स्थापना किसने की? मेटरनिक, मेजनी, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। तो यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। किसने की? मेजनी ने। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली का जो एकीकरण था उसमें किसका योगदान था? मेजनी, काउंट कबूर, गैरिबाल्डी। तो इटली का जो एकीकरण था इन दोनों तीनों का योगदान था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेजनी, काउंट कबूर, गैरिबाल्डी, तीनों का इटली के एकीकरण में योगदान था। आगे चलते हैं। छह नंबर प्रश्न, कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? ब्रिटिश विद्वान, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता, यूनान का शासक, फ्रांसीसी धर्म सुधारक। तो हंगेरियन हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। आगे चलते हैं। सात नंबर प्रश्न, जर्मन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राज्य का स्थापना किसने किया था? लुईस सलवा, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, नेपोलियन तृतीय। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने। आगे चलते हैं। आठ नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर कौन था? मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर इनेमियल। तो जर्मन चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क था। आठ का सी। आगे चलते हैं। नौ नंबर प्रश्न पर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1789, 1821, 1839, 1917। तो जो नेपल्स की क्रांति थी वो 1821 में हुई थी। 1821 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पर, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रासा। तो किसकी? फ्रांस, सॉरी, फ्रांस फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पर, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? किसने? तो मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, लेनिन। तो किसने? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो किस? तो पूर्व वंश द्वारा। किस? पूर्व वंश द्वारा। आगे चलते हैं। 13 प्रश्न पर, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के जो अभी बताया, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबू और ये गैरिबाल्डी तीनों प्रमुख थे। ठीक है, इनमें से सब हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर, 1801 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? फ्रांसा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रासा। किस? क्या? प्रासा हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन था? क्या बोल रहा है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन कौन था? तो कौन था? तो इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, रूस। तो कौन था? तो मिस्र था। कौन था? मिस्र। सॉरी, मिस्र नहीं, मिस्र मिस्र मिस्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न पर, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न पर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध और सेडान का युद्ध। तो क्या इसका आंसर कहा जाएगा? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न पर, यूरोप का मरीज किसे किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज
कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, आगे चलते हैं 19वां प्रश्न पर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इनैमुअल, मुसोलिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मेजनी हो जाएगा। यंग यूरोप का, यंग इटली का भी और यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, आगे चलते हैं 20वां प्रश्न पर। टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू जो सुल्तान थे शासक थे मैसूर के, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। टीपू जो सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, आगे चलते हैं 21वां प्रश्न। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो जो है नाविक था। क्या था? नाविक। ठीक है, नाविक। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न पर। फ्रैंकफर्ट की संधि का, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863, 1864, 1871, 1872। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी 1871 में हस्ताक्षर हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं 23वां प्रश्न पर। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी मैंने बताया 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं 24वां प्रश्न पर। 24वां प्रश्न क्या कहता है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, यही उत्तरदायी है। ठीक है, आगे चलते हैं 26वां प्रश्न पर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काउट, गैरिबाल्डी तीनों तो था इटली के एकीकरण में, लेकिन जो बिस्मार्क था ये जर्मनी का एकीकरण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ए। आगे चलते हैं 27वां प्रश्न पर। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। तो कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, 27 का सी। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो अभी मैंने बताया जर्मनी जो थी बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण इसने कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां प्रश्न पर। 29वां प्रश्न पर फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। जो फ्रैंकफर्ट की संधि है 1871 में हुई थी। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न पर। जालबेरिंग संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो जो जालबेरिंग था वो व्यापारियों से संबंधित था। आगे चलते हैं। साल्डेनिया का राजा कौन था? विक्टर इनैमुअल, नेपोलियन नेपोलियन चार्ल्स 10वां, इनमें से कोई नहीं। तो साल्डेनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इनैमुअल था। कौन? विक्टर इनैमुअल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, विक्टर इनैमुअल। आगे चलते हैं 32वां प्रश्न पर। काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? 1 मिनट रुकिए, हिल जा रहा है। काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। तो किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक, आगे चलते हैं 33वां प्रश्न। वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1815, 1848, 1870, 1871। तो जो वियना सम्मेलन था वो 1815 में हुआ था। कब? 1815 में। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किसके योगदान में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट कावर, ब्रिटेन में। तो इटली का एकीकरण इन चारों के द्वारा पूरा हुआ था, चारों के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। डी। आगे चलते हैं 35वां प्रश्न। रक्त और लोह की नीति कलमक किसने किया था? मैं शुरू में बताया रक्त और लोह का नीति कलमक बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। 2015 में, 17 में, 2020 में, 2023 में। ठीक है, इतना बार पूछा गया रक्त और लोह का नीति का कलमक किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट जूम कर लेते हैं। इसका आंसर क्या था? बिस्मार्क। कहाँ गया बिस्मार्क? इधर है बिस्मार्क। 35 का सी। आगे चलते हैं 36वां प्रश्न पर चलते हैं। 36वां प्रश्न। जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया था? लुईस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, बिस्मार्क। तो जर्मन रानी राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे चलते हैं
37वां प्रश्न पर लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1748, 1793, 1798, 1854। तो कब दी गई? तो 1793 में। कब दी गई? 1793 में। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी का दार्शनिक था। ठीक है, किसका? तो जर्मनी का। आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न पर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य आदेश जो था वो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। किसको? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871, 1817। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न पर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस? कार्बोनरी। किस संगठन? कार्बोनरी। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ से? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या इसका आंसर क्या जाएगा? जर्मनी। कहाँ स्थित है? जर्मनी। आगे चलते हैं। कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। हंगरी से। किस से? हंगरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 44वां प्रश्न पर यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। तो किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूनान को कहा जाता है। आगे चलते हैं। 45वां प्रश्न पर प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 1854, 1864, 1874, 1848। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। कब? 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण जो था कब पूर्ण हुआ था? 1871 में पूर्ण हो गया था इटली का एकीकरण, 1871 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न पर लुई फिलिप किस देश का शासक था? जो लुई फिलिप था वो किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक। ठीक है, फ्रांस का। आगे चलते हैं। 48वां प्रश्न पर 1871 में विलियम प्रथम कहाँ कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम जो प्रथम था कहाँ का सम्राट बना? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी का सम्राट बना। ठीक है, जर्मनी का। आगे चलते हैं। 49वां प्रश्न पर बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया का अधीन था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का अधीन था। आगे चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, ग्रेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 51वां प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा? अभी तो बताया। और किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद? वहाँ पर संधि पूछा था, यहाँ पर पूछा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद, प्रासा डेनमार्क के युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद। तो क्या इसका आंसर क्या है? सीडान युद्ध के बाद। सीडान युद्ध के बाद। आगे चलते हैं। 52वां प्रश्न जो कि बहुत लास्ट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत आप लोग शुरू चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कहाँ से हुई? फ्रांस से। यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से हुई? फ्रांस से। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से। ठीक है, तो चलिए पूरा प्रश्न करा दिए। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति कराया है। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथ, जो कि मैथ हम पूरा पढ़ाने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया करके जाकर देख लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद।